मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी ग्रहों की 10 अवस्थाएं क्या होती हैं। ग्रहों की 10 अवस्था जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो उस दीप्त अवस्था होती है, उसकी ग्रह की अच्छी अवस्था मानी जाती है। फिर से सुनिए, जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में होगा तो ग्रह की वह दीप्त अवस्था होगी। सुखद अवस्था कब होगी? जब कोई भी ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा। मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? जो जैसे शनि की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? शनि कुंभ है ना। तो अब जब जब ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा तो उसकी सुख की अवस्था होगी। अब उसमें ग्रह है ना अपने अच्छी परिणाम देगा। कोई भी अपने मूल त्रिकोण राशि में होगा तो खुशी तो मिलेगी उसे। स्वस्थ अवस्था किसे कहते हैं? जब कोई ग्रह अपनी मित्र राशि में, अपनी स्वराशि में हो। तो मंगल क्या है? अपनी स्वराशि में है ना। तो इनकी क्या है? अच्छी अवस्था है। अपनी राशि में अपनी मनमानी तो करेंगे, जो भी कुछ है इन्हें कोई रोकने टोकने वाला तो नहीं है। तो ऐसी अवस्था को स्वस्थ अवस्था बोलते हैं। देखिए, मुदित अवस्था किसे बोलते हैं? जब कोई ग्रह अपनी मित्र राशि में होता है। चंद्रमा के मित्र कौन है? मंगल है ना। जब कोई ग्रह अपनी मित्र राशि में होता है तो मुदित अवस्था होती है, बहुत अच्छी अवस्था होती है, खुश रहेगा ना। अगर हम लोग अपने घर में मित्र के पास जाते हैं तो खुश रहते हैं ना। ऐसे ही ग्रह जब अपनी मित्र राशि में जाते हैं तो वह सुख की अवस्था होती है, वो अच्छा परिणाम देते हैं, दुखी होकर नहीं देते हैं। ऐसा देखिए, शांत अवस्था कब होती है? जब 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 गुरु और शुक्र मतलब अच्छे शुभ ग्रह शोषण वर्ग चार्ट में अधिकतर पाए जाते हैं, शांत अवस्था सारे ग्रह में पाए जाते हैं तो उनको शांत अवस्था बोलते हैं। शोषण में 16 प्रकार की कुंडली होती हैं, उनमें गुरु और शुक्र कुछ मतलब 8-10 में भी अगर उच्च उन ग्रह के साथ हों, शुभ ग्रह के साथ हों तो वह शांत अवस्था कहलाती है। संकट अवस्था क्या होती है? संकट अवस्था वो होती है जब कोई ग्रह अस्त होता है और वक्री होता है। तो अगर कोई ग्रह वक्री है और उसकी दशा चल रही है, वो हमारी दशा अच्छी थोड़ी ना होगी। हमारा ग्रह अस्त है तो क्या होगा? हमें गलत परिणाम मिलेंगे, अच्छा नहीं मिलेंगे। जब ये देख लेना चाहिए कुंडली में, अगर कौन सा ग्रह हमारा अस्त है, वक्री है, तो उसकी सेवा वगैरह, उसकी मंत्रों का जाप करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये अवस्था जो उनकी ग्रह दशा चल रही होगी वह संकट की अवस्था होगी। तो अपने आप से आप कुंडली में ये देख सकते हैं कि हमारे ग्रह की कई संकट अवस्था तो नहीं चल रही है। फिर से सुनिए, गुरु अगर अस्त नहीं होने चाहिए और वक्री नहीं होने चाहिए, मतलब कोई भी ग्रह अस्त नहीं होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए। अगर अस्त हैं, वक्री हैं, तो उस ग्रह की पूजा कर लेनी चाहिए, मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए। अब देखते हैं पीड़ित अवस्था क्या होती है। जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होता है, जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होता है, जैसे सूर्य महाराज है ना, तुला राशि में नीच के होते हैं, तो ये पीड़ित अवस्था होती है। कुंडली में अगर सूर्य नीच के होंगे तो थोड़ा अच्छा फल देंगे, मान सम्मान, बार बार अपमान होगा, पद प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी में है ना कहीं हस्तक्षेप लग जाएगा, आक्षेप लग जाएगा। तो क्या होगा? अगर किसी भी ग्रह की नीच अवस्था चल रही है तो उस ग्रह के मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए और दान करना चाहिए। विकल अवस्था क्या होती है कुंडली में? जब कोई ग्रह, शुभ ग्रह है ना, उसको बहुत सारे क्रूर ग्रह देख रहे हों तो वो तो विकल मतलब बहुत कष्ट वाली अवस्था। अब तो भैया जिया ही नहीं जा रहा। गुरु महाराज यहाँ बैठे हैं और उनको शनि अपनी तीसरी दृष्टि दे रहे हैं, मंगल अपनी चौथी दृष्टि दे रहे हैं और राहु महाराज 5वीं दृष्टि दे रहे हैं। तो भैया जब गुरु की दशा चलेगी तो इसके लिए बहुत दुखद अवस्था होगी, जीवन को संभालना बड़ा मुश्किल होगा, ये दुखदायी अवस्था होगी, जीवन को नरक बना देगी। तो इसीलिए क्या करेंगे? जो ग्रह को पीड़ित हो रहा है ना, उसके मंत्रों का जाप करना होगा, पूजा पाठ करना होगा, घर में सत्यनारायण की कथा करनी होगी, जो भी मंत्र हैं उनका दान करिए और पूजा करिए।
खल अवस्था क्या होती है कुंडली में, कैसे पता लगाएंगे? खल अवस्था ये होती है जब गुरु और मंगल, जैसे कोई भी ग्रह दो एक ही कोई सी भाव में बैठ जाएं और सेम इनकी डिग्री हो, सेम इनकी दोनों की सेम डिग्री है। अब पता कैसे लगाएंगे कौन सा खल अवस्था मतलब कौन सा ग्रह इनसे जीतेगा? पर कंडीशन होना चाहिए कि इनका भोगांश इतना मतलब सेम बराबर लेवल में होना चाहिए। अब आप कैसे पता लगाएंगे ये आदमी कैसे ये ग्रह कैसे जीतेगा? तो जिस ग्रह की कला विकला होती है ना, विकला कम होगी, वह ग्रह जीत जाएगा। कैसे? गुरु मंगल हैं, गाड़ी चल रही है पास में और दोनों गाड़ी, ये है ना मंगल क्या करेंगे, इनकी विकला कम है ना, तो ये ओवरटेक करेंगे, ओवरटेक करके सीधे आगे से बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जब मंगल अपना जीत जाएंगे, पर गुरु की दशा तो ये 32 है, 19 डिग्री 36 कला और 32 विकला हैं। और मंगल की कितनी है? 19 डिग्री 36 कला और 30 विकला। जिसकी विकला कम होगी वह ग्रह जीतेगा। तो मंगल इसमें जीत जाएंगे। तो जब गुरु इस घर में बैठे हैं तो क्या करेंगे? जब हारा हुआ गुरु क्या करेगा? वो खुश होकर प्रणाम थोड़ा ना देगा, अच्छा प्रणाम नहीं देंगे। और मंगल की अपनी चलेगी। तो इसमें क्या होगा, गुरु कभी अच्छा करके फल नहीं देंगे। अगर देख लीजिए कोई सा भी ग्रह, तो ऐसा तो नहीं, तो कोई भी ग्रह बैठा हो उसमें ये देखेंगे ग्रह युद्ध कैसे होता है। जिसका भोगांश कम होगा, कला विकला देख के अंतर लगा लीजिए। अगर मंगल तो खुशी होकर परिणाम देंगे, जो भी ग्रह होगा वो आपको खुश होकर परिणाम नहीं देगा।